नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सैयद हुसैन। जी हां, दिल्ली में भी दबंगई। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आज से शुरू हुए चौथे और आखिरी टेस्ट में भी टीम इंडिया के दिलेरों ने खूब दबंगई दिखाई और क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ा दिए हैं मजबूत कदम। पहले दिन का खेल खत्म होने तक कंगारुओं के 8 विकेट गिर चुके हैं, जबकि स्कोर बोर्ड पर बने हैं सिर्फ 231 रन। कौन कौन रहा पहले दिन का हीरो तो कौन रहा जीरो, कराएंगे इन सबसे आपको रूबरू। तो चलिए देखते हैं दिल्ली में भी दबंगई। मोहाली में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब माही के मतवाले कोटला में क्लीन स्वीप करने की तरफ बढ़ा चुके हैं मजबूत कदम। कोटला टेस्ट के पहले दिन ही कंगारू बैकफुट पर आ गए हैं, यानी दिल्ली में एक बार फिर दिखी है टीम इंडिया की दबंगई। देखिए पहले दिन का पूरा हाल सिर्फ 2.5 मिनटों में। दिल्ली में दिखी दबंगई। कोटला में क्लीन स्वीप की तरफ बढ़े कदम। पहले दिन का खेल भारत के नाम। दिल्ली में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट में कंगारुओं ने टीम तो बदल डाली, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदल पाई। कोटला के पिच पर भी मेहमानों का दम निकलता ही रहा। हालांकि टॉस के मामले में एक बार फिर माही की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और लगातार चौथी मर्तबा सिक्के ने माही को दगा ही दी। पर हमेशा की तरह धोनी के गेंदबाजों ने एक बार फिर निकाल दिया कंगारुओं का कचूमर, जिसकी शुरुआत मैच के दूसरे ओवर से ही शुरू हो गई, जब ईशांत ने अपनी चौथी गेंद पर विस्फोटक वार्नर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वार्नर ने स्कोरर को भी परेशान करने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि मोहाली टेस्ट में अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापस लौटे ह्यूज ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर पारी को संवारने की कोशिश जरूर की, लेकिन ईशांत की इस गेंद ने ह्यूज के स्टंप्स बिखेर दिए, जिसके बाद कंगारुओं का पैनिक बटन दब चुका था और नियमित अंतराल पर विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी था। क्लार्क की जगह कप्तानी कर रहे वॉटसन जहां 17 रनों पर जडेजा का शिकार हुए, तो स्मिथ ने भी 46 रन बनाकर कंगारुओं की कुछ लाज बचाने की कोशिश की, लेकिन अश्विन की आंधी ने कंगारुओं को लगभग उखाड़ ही फेंका था। अश्विन के 4 और ईशांत और जडेजा के 2-2 विकेटों ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही दिन पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो तो भला हो पीटर सिडल का, जिनके नाबाद 47 रन की बदौलत कंगारुओं ने आज का दिन निकाल दिया, वरना जब 189 रन पर 8 विकेट गिर गए थे तो एक बार तो ऐसा लगा था कि टीम इंडिया के बल्लेबाज भी पहले ही दिन कोटला पर कमाल करने के लिए उतर जाएंगे, लेकिन सिडल और पैंटिसन ने रहाणे और विजय को पैड बांधने से रोक दिया। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं पहले दिन के स्कोर कार्ड पर, यानी कोटला टेस्ट के पहले दिन का कैसा रहा स्कोर कार्ड। और अगर स्कोर कार्ड की हम बात करें तो स्कोर कार्ड में जहां टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बल्लेबाजी का फैसला किया, पहली पारी में अभी तक 231 रन बना चुकी है, 8 विकेट गिर चुके हैं, 98 ओवर का खेल खेला जा चुका है। सिडल 47 रन बनाकर अभी भी नाबाद हैं, स्मिथ ने 40 रन बनाए, ह्यूज ने 45, कोवन ने 38। तो उधर अश्विन की बात करें, 4 विकेट अश्विन को मिला है, जाडेजा को 2 सफलता, ईशांत शर्मा को भी मिली है 2 विकेट। तो पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर बोर्ड पर बने हैं महज 231 रन। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कंगारू बल्लेबाजों के स्कोर कार्ड पर कि कंगारू बल्लेबाजों का हाल कैसा रहा। और कोटला में दम निकलता हुआ नजर आ रहा है कंगारुओं का। हालांकि पीटर सिडल 47 रन पर नाबाद हैं और कुछ हद तक कोशिश जरूर कर रहे हैं, 4 चौके उनके बल्ले से अभी तक आ चुके हैं।
वहीं बात की जाए स्टीवन स्मिथ की, तो स्टीवन स्मिथ ने 46 रन बनाए, 3 चौका, 145 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के भी उनके इस पारी में शामिल। ह्यूज 45 रन, 59 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए फिलिप ह्यूज ने। वहीं अगर बात की जाए कोवन की, तो कोवन ने 38 रन बनाए, 7 चौके, 99 गेंदों का सामना किया एड कोवन ने। शेन वॉटसन 17 रन, 56 गेंद, 3 चौके वॉटसन के बल्ले से निकले। लेकिन कोटला में पूरी तरीके से ऐसा निकलता है, लग रहा है कि कंगारुओं का दम निकल चुका है। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए, 4 गेंदों का सामना किया ग्लेन मैक्सवेल ने, तो कोटला में पूरे तरीके से दम निकलता हुआ नजर आ रहा है कंगारुओं का। और बात वेट की करें तो 2 रन बनाकर वेड आउट हुए, 5 गेंदों का सामना किया मैथ्यू वेड ने। डेविड वार्नर ने स्कोरर को भी परेशान नहीं किया, 4 गेंद खेलकर डेविड वार्नर पवेलियन वापस लौट गए। तो कैसा रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन, उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। गेंदबाजों की बात की जाए तो दिल्ली में दबंगई एक बार फिर से देखिए अश्विन की। 30 ओवर में 4 विकेट अश्विन निकाल चुके हैं, 40 रन खर्च किया है अश्विन ने। इकोनॉमी रेट 1.33 का रहा है आर अश्विन का। जाडेजा के भी दबंगई चली है। दिल्ली में 22 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए हैं, इकोनॉमी रेट 1.54 का, और 2 विकेट मिली है रविंद्र जाडेजा को। तो वहीं अगर ईशांत शर्मा की बात की जाए, 14 ओवर में 2 विकेट, 35 रन खर्च किए हैं ईशांत शर्मा ने। इकोनॉमी रेट 2.50 का रहा है। चलिए अब हम रुख करेंगे हमारे खेल संवाददाता अशोक शर्मा का, जो इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए कोटला में, ऐसा लगता है कि क्लीन स्वीप की तरफ टीम इंडिया ने मजबूत कदम बढ़ा दिया है। पहले ही दिन 8 विकेट कंगारुओं के गिर गए हैं, स्कोर बोर्ड पर 231 रन है, लेकिन सिडल अभी भी 47 रन पर खेल रहे हैं। अशोक जी। जी हाँ, ये भारत ने जिस तरह से आज गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो फिरकी की जाल में फंसते दिख रहे हैं। जिस तरह से 8 विकेट गिरे हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारतीय स्पिन गेंदबाजों का कोई तोड़ नहीं खोज पाए हैं। ये अश्विन ने 4 विकेट लिए और इस बात का सबूत दिया कि वो भारत के लीडिंग विकेट टेकर अभी भी बने हुए हैं। इसके तीसरे टेस्ट मैच तक वो 22 विकेट ले चुके थे, तो 4 विकेट इस मैच में भी उन्होंने लिए हैं अब तक। तो अब तक वो 26 विकेट लेकर एक अबूझ पहेली बन गए हैं, जिसके बारे में स्वान ने कहा था कि अश्विन की गेंदें उस तरह से स्पिन नहीं करती हैं कि जैसे कि अजमल की करती हैं। लेकिन अब अश्विन ने इस बात को दिखा दिया कि उनकी गेंदों में बला का जादू है, और जिसको समझना किसी दक्ष बल्लेबाज के लिए बहुत आसान नहीं है। जिस तरह से शेन वॉटसन को इस मैच की कप्तानी दी गई थी, ऑस्ट्रेलिया के वो 44वें टेस्ट कप्तान हैं, उन्होंने भी आज निराश किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट समर्थकों को, कि वो जिनके बारे में कहा जाता था कि वो उन्हें भारतीय पिचों पे खेलने का अनुभव है, भारतीय उपमहाद्वीप में वे अच्छा खेलते हैं, खासकर भारत में वे अच्छा खेलते हैं। लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। शेन वॉटसन भी बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे सके और 17 रनों पर उन्हें पवेलियन वापस लौटना पड़ा। तो ये बात अब तक साफ है कि भारतीय स्पिन गेंदबाजी का ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं है। शुरू में ईशांत शर्मा ने 2 विकेट लेकर जो दबाव बनाया, उस पर एक अच्छा जो शुरुआत होनी चाहिए थी स्पिन गेंदबाजों की, वो दिखाया अश्विन और जाडेजा ने। जाडेजा भी अब एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में उभर के सामने आ गए हैं। 3 टेस्ट मैचों तक वो 17 विकेट लिए थे, तो अब 2 विकेट लेकर वो 19 विकेट पे पहुंच गए हैं। तो ये जो भारत में जो एक नई प्रवृत्ति की भारतीय गेंदबाजी जो है, वो किसी भी टेस्ट और खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को अगर इतने कम स्कोरों पे, वो तो पीटर सिडल का ये कारनामा कहा जाए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पारी को थोड़ा और बढ़ाया। 189 पे जब 8 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के, तो पीटर सिडल और पैटिंसन ने इस पारी को, अब तक वो 42 रनों की साझेदारी कर चुके हैं। तो वरना ऑस्ट्रेलिया का स्कोर और मामूली हो सकता था। तो अगर ये परिस्थितियां जो हैं वो 2 तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय गेंदबाज जो हैं वो प्रमुख बल्लेबाजों का विकेट तो निकाल लेते हैं, लेकिन जिस तरह से टेलेंडर्स मुसीबत बने हुए हैं भारतीय गेंदबाजों के लिए, वो चिंता का विषय है। तीसरे टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि स्टार्क और स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को एक कम स्कोर से एक बड़े स्कोर में बदल दिया था, और जिस तरह से स्टार्क ने तो 99 रन बनाए, 1 रन से वो शतक बनाने से चूक गए थे। एक टेलेंडर्स बल्लेबाज ने ये कारनामा दिखाया। आज पीटर सिडल अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ
इनिंग में हैं, वो 47 रन बनाकर खेल रहे हैं, इतने रन उन्होंने कभी नहीं बनाए। तो ये कुछ बातें हैं जो भारतीय गेंदबाजों को सोचनी होगी कि जब वो प्रमुख बल्लेबाजों को आउट कर लेते हैं तो आखिर टेलेंडर्स को वो क्यों नहीं आउट कर पाते। ये एक बड़ा सवाल है जिसको गेंदबाजों को समझना होगा भारत के। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि टेलेंडर्स का खात्मा क्यों नहीं कर पाते हैं, ये अक्सर हम देखते भी रहते हैं अशोक जी। लेकिन अशोक जी, एक बात जो आपने कही कि जाडेजा की अगर बात की जाए तो ऐसा लगता है कि वो एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में खेल रहे हैं। ये इस टेस्ट मैच की बात नहीं है, आप अगर चेन्नई देखें, हैदराबाद देखें, मोहाली देखें, जहां पर चेन्नई और हैदराबाद में हरभजन भी इस टीम में शामिल थे और इनका रोल था, जाडेजा का रोल तीसरे स्पिनर के रूप में था, लेकिन ऐसा लगा कि हरभजन तीसरे स्पिनर है। और जब मोहाली और दिल्ली में ओझा टीम में शामिल हुए तो ओझा लग रहा है तीसरे स्पिनर है। अश्विन के बाद सबसे ज्यादा कामयाब स्पिनर जाडेजा ही नजर आ रहे हैं। 26 विकेट अगर इस सीरीज में अश्विन ले चुके हैं तो जाडेजा के नाम 19 विकेट। जी हाँ, रविंद्र जाडेजा वो भारत के लेग स्पिन गेंदबाज के रूप में वो तेज़ी से उभर के आए हैं और उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की है अब तक वो प्रभावित करने वाली गेंदबाजी है। और ये मैच ये जो विकेट है, इसमें ये कहा जा रहा था कि पहले दिन ये बल्लेबाजों के लिए माकूल होगी, दूसरे दिन भी ये बल्लेबाजों के लिए माकूल होगी, तीसरे दिन से स्पिन लेगी। लेकिन जिस तरह से आज विकेट लिए जाडेजा ने, उनकी गेंदें किस तरह से घूम रही हैं और ये एक बड़ा जो समस्या है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए कि वो जाडेजा की गेंदों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके अब तो जो कप्तान थे माइकल क्लार्क को वो 5 बार आउट कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाडेजा ने अपनी गेंदबाजी को कितना इम्प्रूव किया है और वो फ्रंट लाइन स्पिन गेंदबाज के रूप में उभर के सामने आए हैं। जी बिल्कुल, फ्रंट लाइन स्पिन गेंदबाज के रूप में उभर कर सामने आया। अशोक जी, अगर पूरे मैच की अब अगर बात की जाए, अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है, 231 रन, कंगारू के 8 विकेट गिर चुके हैं। पहले दिन की पिच की अगर बात करें तो कई क्रिकेट जानकार ये कह रहे हैं कि देखने से लग ही नहीं रहा है कि ये पिच पहले दिन की है, पिच में दरार है, पिच बेजान दिखाई दे रही है, सूखी हुई पिच है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरे या तीसरे दिन की पिच हो। और उसके बाद क्या ये टेस्ट मैच एक बार फिर से 5वें दिन तक जा पाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या कंगारू व्हाइट वॉश, पहली मर्तबा क्रिकेट इतिहास में कंगारू का व्हाइट वॉश होगा टीम इंडिया के खिलाफ? अगर कोटला में भी हार होती है, क्या बच पाएगा अशोक जी? अब देखिए, जिस तरह से ये मैच का अब तक का जो तस्वीर है, वो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बैकफुट पे है और भारतीय गेंदबाजों ने अब तक मैच में बढ़त बनाई हुई है। इस मैच में अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को वापस आना है तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा विकेट, 2 विकेट हैं और बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं है। तो अब ये भारतीय बल्लेबाजों पे अब आगे जो इनका ऑस्ट्रेलिया का जो भी स्कोर जाता है, अगर कोई बड़ा स्कोर भारतीय बल्लेबाज खड़ा कर लेते हैं तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम में दबाव में होगी और उस पर हार का खतरा मंडराते लग रहा है। अगर अब तक कोई दूसरा करिश्मा नहीं होता है तो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है अभी वो दबाव में है और भारतीय गेंदबाज अभी बढ़त बनाए हुए हैं। और अब तक जो पहले दिन की तस्वीर है, मैच पर भारत की पकड़ अभी ज़्यादा है। जी, एक अंतिम सवाल अशोक जी, पूरी रणनीति देखने के बाद हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि 231 रन 8 विकेट के नुकसान पर जब दूसरे दिन का खेल शुरू होगा और मुझे लगता है कि ज्यादा देर नहीं होगी अजिंक्य रहाणे को आने के लिए और सारे भारत के क्रिकेट प्रेमी भी चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द अजिंक्य रहाणे और मुरली विजय की जोड़ी मैदान पर आए ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके। अजिंक्य रहाणे के लिए कैसा यह टेस्ट मैच हो सकता है? डेब्यू टेस्ट मैच, परिस्थितियां भारतीय टीम के साथ जाती हुई नजर आ रही हैं और दबाव भी नहीं होगा। अगर रन ज्यादा नहीं होता है, 270 275 के अंदर ऑस्ट्रेलिया का ऑल आउट कर देती है टीम इंडिया, तो रहाणे पर बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं होगा अशोक जी। देखिए, अजिंक्य रहाणे को ये टेस्ट कैप मिली है और जिस तरह से उनके साथ पिछले कुछ मैचों में हो रहा था, वो एक बड़ा सवाल था। 2011 में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी भारत में, तब उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया था और 2011 से वो भारतीय टीम में शामिल तो रहे लेकिन वो बेंच पे बैठे रहे, उन्हें कभी प्लेइंग 11 में नहीं शामिल किया गया। उनके साथ आए जो खिलाड़ी हैं, वो अश्विन हो, उमेश यादव हो, वरुण एरोन हो, शिखर धवन हो, इन लोगों ने टेस्ट में कैप पहन लिए। लेकिन जिस तरह से अजिंक्य रहाणे इंतजार करते रहे, वो थोड़ा चौंकाने वाला फैसला था भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं का भी, खुद धोनी का भी। तो अब जाकर ये मौका अजिंक्य रहाणे को मिला है, तो अजिंक्य रहाणे इस मौके को भुनाना जरूर चाहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि अभी कई ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जो कतार में हैं। सबसे बड़े दावेदार सहवाग हैं, गंभीर हैं और खुद शिखर धवन हैं।
जब 3 नामी बल्लेबाज इस पद के लिए दावेदार हैं, इस स्थान के लिए दावेदार हैं, तो अजिंक्य रहाणे के लिए बेहतर के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें टीम में बने रहना है तो बेहतर खेल दिखाना होगा, तभी वो इन 3 बड़े बल्लेबाजों पे भारी पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने। और 16 महीने इंतजार किया अजिंक्य रहाणे ने 5,600 रन बनाए, तब जाकर उन्हें टेस्ट कैप पहनने का मौका मिला। हालांकि माइक हसी ने भी 15,000 रनों का इंतजार किया था पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी, और तमाम बातचीत करने के लिए आपका। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कंगारू पहले ही डरे हुए थे, तभी शायद पूरी टीम ही बदल डाली थी।